बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो शख्स किसी तरफ देखने की फुर्सत नहीं रखता जिसकी निगाह में जन्नत और जहन्नुम का नक्शा हो। तेज रफ्तारी से काम करने वाला निजात पा लेता है और सुस्त रवि से काम करके जन्नत की तलबगारी करने वाला भी उम्मीदवार रहता है। लेकिन कोताही करने वाला जहन्नुम में गिर पड़ता है। दाएं बाएं गुमराहियों की मंजिल है और सीधा रास्ता सिर्फ दरमियानी रास्ता है। इस रास्ता पर रह जाने वाली किताब खुदा और नबूवत के आसार हैं और इसी से शरीयत का निफाज होता है और इसी की तरफ आक़िबत की बाज़गश्त है। गलत मुद्दा रखने वाला हलाक हुआ और इफ्तरा करने वाला नाकाम व नामुराद हुआ। जिसने हक के मुकाबले में सर निकाला वो हलाक हो गया। और इंसान की जहालत के लिए इतना ही काफी है कि उसे अपनी जात का भी इरफान न हो। जो बुनियाद तकवा पर कायम होती है उसमें हलाकत नहीं होती है और उसके होते हुए किसी कौम की खेती प्यास से बर्बाद नहीं होती है। अब तुम अपने घरों में छुप कर बैठ जाओ और अपने बाहमी अमूर की इस्लाह करो। तौबा तुम्हारे सामने है। तारीफ करने वाले का फर्ज है कि अपने रब की तारीफ करे और मलामत करने वाले को चाहिए कि वो अपने नफ्स की मलामत करे। याद रखो कि परवरदिगार की निगाह में बदतरीन खलाइक दो तरह के अफराद हैं। वो शख्स जिसे परवरदिगार ने उसी के रहमो करम पर छोड़ दिया है और वो दरमियानी रास्ता से हट गया है। सिर्फ बिदअत का दिलदादा है और गुमराही की दावत पर फरेफ्ता है। ये दूसरे अफराद के लिए एक मुस्तकिल फितना है और साबिका अफराद की हिदायत से बहका हुआ है। अपने पैरोकारों को गुमराह करने वाला है जिंदगी में भी और मरने के बाद भी। ये दूसरों की गलती का भी बोझ उठाने वाला है और उनकी खताओं में भी गिरफ्तार है। दूसरा शख्स वो शख्स जिसने जहालतों को समेट लिया है और उन्हीं के सहारे जाहिलों के दरमियान दौड़ लगा रहा है। फितनों की तारीकियों में दौड़ रहा है और अमन सुल्ह के फवायद से यकसर गाफिल है। इंसान नुमा लोगों ने इसका नाम आलिम रख दिया है, हालांकि इसका इल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। सुबह सवेरे उन बातों की तलाश में निकल पड़ता है जिनका कलील उनके कसीर से बेहतर है। यहां तक कि जब गंदा पानी से सैराब हो जाता है और मुहम्मल और बेफायदा बातों को जमा कर लेता है तो लोगों के दरमियान काजी बनकर बैठ जाता है और उस अम्र की जिम्मेदारी ले लेता है कि जो अमूर दूसरे लोगों पर मुश्तबा है वो उन्हें साफ कर देगा। उसके बाद जब कोई मुबहम मसला आ जाता है तो उसके लिए बेसूद और फरसूदा दलाइल को इकट्ठा करता है और उन्हीं से फैसला कर देता है। ये शुबहात में इसी तरह गिरफ्तार है जिस तरह मकड़ी अपने जाले में फंस जाती है। उसे ये भी नहीं मालूम कि सही फैसला क्या है या गलत। अगर सही किया है तो भी डरता है कि शायद गलत हो और अगर गलत किया है तो भी ये उम्मीद रखता है कि शायद सही हो। ऐसा जाहिल जो जहालतों में भटक रहा है और ऐसा अंधा है जो अंधेरों की सवारी पर सवार हो। न इल्म में कोई हतमी बात समझा है और न किसी हकीकत को परखा है। रिवायात को यूं उड़ा देता है जिस तरह तेज हवा तिनकों को उड़ा देती है। खुदा गवाह है कि ये उन फैसलों के सादिर करने के काबिल नहीं है जो इस पर वारिद होते हैं और इस काम का अहल नहीं है जो उसके हवाले किया गया है। जिस चीज को नाकाबिले तवज्जो समझता है उसमें इल्म का एहतमाल भी नहीं देता है।
और अपनी पहुंच के मावरा किसी और राय का तर्क भी नहीं करता। अगर कोई मसला वाज़े नहीं होता तो उसे छुपा देता है कि उसे अपनी जहालत का इल्म है। नाहक बहाए हुए खून, उसके फैसलों के जुल्म से फरियादी और गलत तकसीम की हुई मीरास चिल्ला रही है। मैं खुदा की बारगाह में फरियाद करता हूं ऐसे गिरोह की जो जिंदा रहते हैं तो जहालत के साथ और मर जाते हैं तो जलालत के साथ। उनके नजदीक कोई मता किताब खुदा से ज्यादा बेकीमत नहीं है अगर उसकी वाकई तलावत की जाए, और कोई मता इस किताब से ज्यादा कीमती और फायदा मंद नहीं है अगर उसके मफाहीम में तहरीफ कर दी जाए। उनके लिए मारूफ से ज्यादा मुनकर कुछ नहीं है और मुनकर से ज्यादा मारूफ कुछ नहीं।